Good morning, student. Today let's go to the next topic. That means the chemical property of alkyne. सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टी क्या एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्काइन. अल्काइन क्या होता है? एसिडिक इन नेचर. सोडियम मेटल और सोडामाइड. सोडामाइड मतलब NaNH2 आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस. ये दोनों क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेसिस. मतलब क्या है? अगर ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ? इथाइन के साथ. मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? सोडियम एसिटाइलाइड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. इसमें सोडियम एसिटाइलाइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है. ठीक है. दिस रिएक्शन कुड नॉट ऑब्जर्व इन केस ऑफ इथीन और इथेन. और ये रिएक्शन इथीन और इथेन के केस मतलब कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में ये रिएक्शन नहीं होता. अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है? अगर मतलब इथाइन में होता है बट इसमें क्यों नहीं होता? इसका बेटा आंसर क्या है? देखो बेटा रीजन क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है किसमें? इथाइन में. हाइड्रोजन एटम इन इथाइन आर अट्रैक्टेड टू द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. अगर मैं इथीन की बात करूँ sp2 और इथेन की बात करूँ तो sp3 कार्बन से वो जुड़ा होता है ड्यू टू द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ s करेक्टर. अब खुद देखो sp मतलब कि 50% s 50% p, और यहीं sp3 में चल जाऊँ मैं तो 25% s और 75% p. यानी कि मैं s से sp3 के जब जाऊंगा तो s करेक्टर क्या होगा? कम होता जाएगा. ठीक है. क्या बोलता है? ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज करेक्टर ऑफ s. ठीक है बेटा, क्योंकि मैक्सिमम s के परसेंटेज करेक्टर उसमें ज़्यादा होता है, मतलब 50% होता है. द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम ऑफ इथाइन क्या होता है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है. मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बताया था ना, जितना ज़्यादा s करेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. आप ध्यान से अगर आप ये देखना भी चाहते हो ना, तो आप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज नहीं, मैंने जो आपको फंक्शन ग्रुप का प्रेफरेंस वाला एक सीरीज बताया था ना कि ये लर्न करना है, उसमें जाके भी आप देख लेना कि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है डबल बॉन्ड से. मतलब इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है डबल बॉन्ड के मुकाबले. दिस अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड ऑफ इथाइन टू द लार्जर एक्सटेंट देन sp2. ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है CH3, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा मतलब पावर से खींच के रखेगा एज कम्पेयर टू sp और sp3, सॉरी एज कम्पेयर टू sp2 और sp3. ठीक है. इसी करके इथाइन का क्या होता है? इथाइन हाइड्रोजन एटम कैन बी लिबरेटेड एज ए प्रोटॉन मोर इजिली एज कम्पेयर टू. यही रीजन होता है कि इथाइन में से जो होता है बेटा, दस द इथाइन हाइड्रोजन एटम लिबरेटेड प्रोटॉन इजिली. इसी रीजन करके क्या होता है कि जब भी उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ब्रेक होता है इथाइन में से, क्योंकि उसने उनके इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी पावर से खींच के रखा होता है, तो वो क्या करता है? उनको अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन उस इथाइन के पास छोड़ के जाना पड़ता है. डैट इज जब भी हाइड्रोजन वहाँ से मूव होगा वो किस फॉर्म में मूव होगा? H पॉजिटिव के फॉर्म में मूव होगा. ठीक है. क्लियर है? ठीक है. इसका बेटा अगर अपने रिएक्शन देखने तो ये देख लो, इथाइन सोडियम मेटल ये बनाएगा. ठीक है. और H2 गैस छोड़ेगा. H2 गैस यहाँ पे रिमूव होगा. ठीक है. कोई एक रिएक्शन देख लेना. क्लियर है? देखेंगे एडिशन रिएक्शन. अल्काइन कंटेन ए ट्रिपल बॉन्ड सो द एड अप टू मॉलिक्यूल ऑफ डायहाइड्रोजन. मतलब क्या होता है? अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए इसमें 2 मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं, या हाइड्रोजन हो, हैलोजन हो, या हाइड्रोजन हलाइड हो. ठीक है. इसमें हम एड अप कर सकते हैं. जैसे कि ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, इसमें HZ. आप अगर ये करोगे तो ये क्या करेगा? ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव होगा, इस पर नेगेटिव होगा, और ये H पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा, और यहाँ पे ये देखो ये नेगेटिव पर अटैक करके इसे न्यूट्रलाइज कर गया, और क्योंकि यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड मूव हुआ तो इस पे की बॉन्ड कम हुआ, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? क्योंकि ये जेड है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये जेड क्या है? नेगेटिव. नेक्स्ट स्टेप में ये जेड भी इस पर अटैक करेगा, और इसको क्या बनाएगा? मैंने क्या बोला था? 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें इस पर अटैक करता है. एक मेनली तो 2 एटलस अटैक करता है ये एडिशन रिएक्शन में. किसमें? इथाइन में. ठीक है. एक तो मतलब वो, पर ये ध्यान रखना कि जो अटैक करेगा उसमें से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा, वो भी 2 अलग अलग रिएक्शन में. और ऐसे कहीं दिख जाए आपको, इसको बोलते हैं विसनल कटाइन. ठीक है. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन. ये देखो डाईहाइड्रोजन, कभी भी डाईहाइड्रोजन का एडिशन होगा प्लेटिनम और निकल इनके प्रेजेंस में ही होगा. जब भी ऐसा होगा तो पहले क्या बनेगा? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. ये
बीच में क्या होगा, जब भी एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड ब्रेक होके दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन का एडिशन होगा, CH2 डबल मतलब कि इथाइन से इथीन बनेगा, फिर डबल मतलब आप इतना समझ लो कि जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनियम और निकल, इनके प्रेजेंस में कभी भी अगर हाइड्रोजन के एडिशन करोगे तो वो क्या करेगा, इथाइन को इथीन में बदलेगा, और इथीन है तो इथेन में बदलेगा। ठीक है, क्लियर है ये। अब एडिशन ऑफ हैलोजन का भी, एडिशन ऑफ हैलोजन भी देख लो, ऐसा ही है, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, जब भी अटैक करेगा देखो, ये देखो डाइहैलाइड बनेगा, ये Br यहाँ जुड़ेगा और ये Br यहाँ अटैच करेगा, ये जुड़ गया, फिर फर्दर आप डालोगे तो फर्दर मतलब कि जो H2 कर रहा था ना ऊपर में कि डबल बॉन्ड ब्रेक करके उसको सिंगल बॉन्ड वाला बना रहा था एट लास्ट में, उसी तरह अगर Br भी मतलब हैलोजन भी एडिशन करोगे तो वो भी करेगा, इथाइन से इथेन बनाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब एक हाइड्रोजन और साथ में कोई हैलाइड ग्रुप, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अगर इनकी एडिशन करेंगे तो क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा बच्चे, पहले स्टेप में Br जुड़ेगा। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, ये ध्यान से देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो बेटा, जुड़ा कैसे, मान लो ये डबल बॉन्ड इधर से यहाँ शिफ्ट होता है, इस कार्बन में शिफ्ट होता है, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, Br नेगेटिवली चार्ज होता है, ये यहाँ जाकर अटैक करेगा, और ये H पॉजिटिव यहाँ जाकर अटैक करेगा, सॉरी इस कार्बन पे। ठीक है, समझ गए। और ये देखो H यहाँ जुड़ गया और Br यहाँ जुड़ गया, ये प्रोडक्ट बन गया आपके पास, कलर है यहाँ पे। अगर फर्दर आप इसमें Br डालोगे तो ये इस तरह बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरी बार फिर आप इसमें HBr डालोगे तो ये वाला प्रोडक्ट आपको दे देगा। ठीक है, एक और Br जुड़ जाएगा यहाँ पे, एक और, मतलब ये देखो सेम ऊपर वाला कि जितने भी, अब चाहे H2 का एडिशन कराओ, Br मतलब हैलोजन का एडिशन कराओ, चाहे HBr या HCl HI किसी का एडिशन कराओ, वो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर, लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, आल्सो इमिसिबल एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मतलब क्या होता है, अल्केन, अल्काइन और मतलब अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइंस हो, तीनों वाटर में से रिएक्ट नहीं करते, ना ही वाटर में मिक्स होते हैं इजिली। इथाइन को जब वाटर से रिएक्ट कराया आपने, इसके लिए क्या डालना पड़ेगा, Hg, मरकरी, और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, इतने टेम्परेचर पे होता है। जब भी आप रिएक्ट कराओगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चे, ये देखो मैंने ऑलवेज इसी तरह ये यहाँ से यहाँ मूव किया, नेगेटिव पार्ट पे H पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट पे OH नेगेटिव जुड़ गया, आइसोमराइजेशन होता है इसमें। ठीक है, आइसोमराइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, आप कभी भी देख लेना बेटा, एक्चुअली में इसको क्या बोलते हैं, कीटोइनॉल फॉर्म, क्या बोलते हैं, कीटोइनॉल फॉर्म। ये देखो डबल बॉन्ड मतलब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पे OH आ जाए, याद रखना, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पे OH आ जाए, मतलब कि सेम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, सेम कार्बन के साथ OH आ जाए, उसे बोलते हैं कीटोइनॉल फॉर्म। और ये कभी भी स्टेबल नहीं होता है, इसमें हमें आइसोमराइजेशन करना पड़ता है, और इसके बाद हमारे पास आइसोमराइजेशन करने के बाद क्या होता है, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, और यहाँ से एक H रिमूव होता है और ये बन जाता है। एक्चुअली ये बेटा एक इसके बाद एक दो और प्रोसेस होता है, वो हमारे चलो सिलेबस में भी, चलो सिलेबस में नहीं कह सकता हूँ, अब जस्ट इतना याद कर लो, कभी भी आपको ये कंडीशन दिख जाए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड उसी कार्बन के साथ OH दिख जाए, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को खत्म कर देना और यहाँ पे H हटा के डबल बॉन्ड O लगा देना। ठीक है, इथेनॉल बना देगा ये। ठीक है, क्लियर है, एल्डिहाइडिक ग्रुप लग जाएगा इसके साथ, इसे बोलते हैं कीटोइनॉल फॉर्म। क्लियर है, इनमें से कोई एक रिएक्शन कर लेना। इसके बाद बेटा पॉलीमराइजेशन ये वाला है, ये नहीं हमने करना है। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसमें बेटा मैं ज़्यादा नहीं आपको समझाऊंगा, बस इतना समझ लो इसमें क्या होता है। ये देखो इन आइन वाई मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, मतलब अगर 3 C ट्रिपल बॉन्ड C को हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे और वो उसमें हम क्या डालेंगे, रेड हॉट आयरन ट्यून। ये बेटा एज इट इज लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर इसे हीट करोगे, सिंपल याद रखना, 3 इथाइन को आप ऐड करोगे रेड हॉट आयरन ट्यून पे, इतने टेम्परेचर पर ये क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा।
बस इतना लर्न कर लो, ठीक है। इथाइन ऑन द पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब इतने टेम्परेचर पे अंडरगो साइक्लिक, इसे बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करता है, और थ्री मॉलिक्यूल पॉलीमराइज और क्या बनाता है, बेंजीन, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बेटा देखो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस सेंस में बोल रहा हूँ, एग्जाम में हम आ जाता है बेटा कन्वर्जन, +2 में तो भर भर के आता है। कन्वर्ट द इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन, ठीक है। तो बेटा ये एक ही क्वेश्चन दिया है, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलूँगा, उसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट करना है हमने एरोमेसिटी, ये कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको जैसे पीछे बताया था ना कि कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है, अब पता लगेगा। इसके लिए हमने बेटा कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। रूल्स बताया था ना मैंने आपको, पढ़ते हैं। दिस हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नाउ एज एरीन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरीन्स भी बोलते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द पॉजेस प्लेजेंट ऑर्डर, इनकी प्लेजेंट ऑर्डर होता है। द कंपाउंड इतना क्यों, द क्लास ऑफ कंपाउंड वाज नेम एज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इस क्लास को एरोमेटिक कंपाउंड करते हैं। मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड वर फाउंड इन सर्टन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या होता है बेटा, हाईली अनसैचुरेटेड होता है। हाईली अनसैचुरेटेड क्यों होता है, उसमें अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल डबल सिंगल डबल, इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब तो वैसे आपको पता ही है, जिसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 है एक ही रिंग में, तो यह हाईली अनसैचुरेटेड है, ठीक है। बट हाईली अनसैचुरेटेड होता है, पर इन मेजॉरिटीज ऑफ रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड द अनसैचुरेटेड बेंजीन रिंग इज रिटेन्ड, ठीक है। रिटेन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, रिटेन्ड वर्ड का तो मतलब आपने आईपीएल में भी काफ़ी सुना होगा। रिटेन्ड मतलब क्या होता है, जब रिएक्शन हो जाता है एट लास्ट में हमें सेम बेंजीन रिंग मिल जाए, ठीक है। हाउएवर देयर आर द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वी डू नॉट कंटेन ए बेंजीन रिंग बट इंस्टेड कंटेन हाईली अनसैचुरेटेड रिंग, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता, बट बेंजीन रिंग से भी ज़्यादा अनसैचुरेटेड रिंग्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग्स नाउ एज बेंजोनाइड, जिसमें बेंजीन रिंग हो, जिस एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग हो उसको बेंजोनाइड बोलते हैं। पीछे भी मैंने आपको कराया था जब साइक्लिक ये साइक्लिक सब किया था हमने, ठीक है। एंड और जिसमें बेंजीन रिंग ना हो से नॉन बेंजोइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने आपको समझाया था ना, ये सभी बेंजीन रिंग के एग्जाम्पल है। ये हो गया टोलिन, हो गया नेफ्थलीन, हो गया और बाइफिनाइल हो गया। कुछ किसी का भी नेम पूछा जा सकता है, जैसे पहले मैंने बताया था। इनकी अगर नॉमेनक्लेचर मैं दोबारा नहीं कराने वाला हूँ, यही है नॉमेनक्लेचर। इसे टोलिन बोल लो, मिथाइल बेंजीन बोल लो, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन बोल लो, या ऑर्थोजाइलिन बोल लो। अगर एक के ऊपर ही 2 CH3 रखो तो जाइलिन बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करूँ, बेंजीन वाज द आइसोलेटेड बाय द माइकल फैराडे इन 1825। माइकल फैराडे ने इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इंडिकेट द हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और ये देखो बेटा 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, सिर्फ 6 हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है, ये हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शो कर रहा है, मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है। अब वैसे तो देखो 6 कार्बन पे 3 डबल बॉन्ड होना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। और वो डबल बॉन्ड ऑलवेज उसमें मूव करते रहता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला डू नॉट अकाउंट फॉर रिलेशनशिप कॉरेस्पॉन्डिंग टू अल्कीन्स और अल्काइंस विच इन स्टडी अर्लियर, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चलो ये भी रहने दो, मतलब रहने दो इन सेंस ऑफ कि इतना है नहीं। अब यहाँ देखो, ड्यू टू द यूनिक प्रॉपर्टी एंड अनयूजुअल स्टेबिलिटी इट लुक सर्वल ईयर्स अजाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है। बेंजीन वाज फाउंड इन स्टेबल मॉलिक्यूल, बेंजीन जब मिला था वो स्टेबल मॉलिक्यूल मिला था, एंड फाउंड फ्रॉम ए ट्राइजोनाइड व्हेन, ठीक। और ये कहाँ मिला था, ट्राइजोनाइड में, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड। ट्राइजोनाइड का मतलब क्या होता है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड है। बेंजीन वाज फर्दर फाउंड टू प्रोड्यूस वन और ओनली वन मोनोसैचुरेटेड डेरिवेटिव विच इंडिकेटेड दैट ऑल 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन बेंजीन आर आइडेंटिकल। और इसमें एक चीज़ और बाद में पाया गया कि इसमें सभी के सभी कार्बन सभी के सभी हाइड्रोजन क्या है, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन अगस्त, साइंटिस्ट का नेम था, इन 1865 प्रपोज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन साइक्लिक अरेंजमेंट। देखो बेटा बेंजीन के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पहले भी दिखाया था, या तो ऐसे होता है
देखो बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ 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 हो सकता है, या यहाँ यहाँ और यहाँ हो सकता है, और या तो एक में हम बनाकर बीच में गोला लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये हमने कर लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने साइक्लिक अरेंजमेंट बेंजीन बताया था। इसमें क्या था, द कैकुले बेंजीन। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, एक होता है दीवार बेंजीन, एक होता है कैकुले बेंजीन। इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 आइसोमेरिज्म 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, 2 isomeric 1,2 dibromobenzene in one of isomers of bromine atoms are attached to the doubly bonded carbon atom, whereas other they are attached to the singly bonded carbon atom। इसका मतलब देखो बेटा, मेनली मैं आपको बता देता हूँ, जब बेंजीन की स्टार्टिंग इन्वेंशन हुई थी तो सबसे पहले इस तरह का बेंजीन आया था, इसे केकुले बेंजीन बोला। उसके बाद दीवार बेंजीन का भी इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, मतलब कि देखो, बेंजीन की स्टोरी इतनी इजी नहीं थी जितना हम अभी पढ़ रहे हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ, इसके बाद जाके पता लगा ये स्टेबल होता है, इसके सभी कार्बन आइडेंटिकल होते हैं, सभी हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। ठीक है, तो इसके बाद अब ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है इतना। ठीक है, मेनली हम बेंजीन के बारे में जान लो, होता क्या है, इनफ है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे, जैसे कि ये देखो, जो बात वहाँ पे पीछे किया गया था ना, एक कार्बन डबल बॉन्ड से था, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो ये बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ 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 हो सकता है, या यहाँ 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 हो सकता है। ठीक है, अब मैं इतना, अब रेडनेस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन्स भी मैं नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि हमने पीछे किया हुआ है। रेडनेस स्टेबिलिटी बेंजीन क्या है कि अल्टरनेट डबल, रेडनेस स्टेबिलिटी में मैं क्या बताता है, जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड की मूवमेंट होगी, देखो बेटा, जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी मीन्स कि जितना ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगा उतना ज़्यादा रेडनेस स्टेबिलिटी होगा। मैंने बताया था ना, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल कम होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। ठीक है बेटा, मतलब जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन ए रिंग होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, बेंजीन को हम ऐसे ऐसे या आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं चलो बता देता हूँ। इसमें 6 के 6 कार्बन जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। 2 sp2 हाइब्रिडाइज और ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप करता है sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ एडजेसेंट कार्बन, मतलब कि 2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ ईच कार्बन एटम क्या करते हैं, दोबारा सुन लो, 2 sp2 हाइब्रिडाइज ईच कार्बन एटम ओवरलैप करता है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, हर कार्बन हर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अपने बगल वाले एडजेसेंट कार्बन एडजेसेंट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, और वो क्या बनाता है, 6 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 3 डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और इसमें देखो, और इसके हेक्सागोनल शेप होता है। हेक्सागोनल मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कार्बन मतलब हेक्सागोनल टाइप का शेप बनाता है। ठीक है, जैसे इसमें अगर डबल बॉन्ड हटा दो तो हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन है ना, इसलिए इसे हम हेक्सागोनल शेप बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसमें क्या बताया गया कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और इस विद इन रिंग क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड अपनी पोजीशंस ऑलवेज चेंज करती रहती है, जैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा जितना बोल रहा हूँ वो भी लिख दोगे, इनफ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। हर ये देखो, ये 6 है ना, ये आप ऐसे समझो, ये जो आपको सिग्मा सिग्मा दिख रहा है ना, एक्चुअल में क्या होता है, ये इनके साथ ये वाला लोब, ये लोब, ये वाला लोब, ये लोब, ये लोब अल्टरनेट पोजीशन में बनाओ, ये दोनों मतलब आप जब ये इन्होंने इसलिए नहीं जोड़ के दिखाया क्योंकि इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर इनको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, इसको हाँ ऐसे जोड़ सकते हो, इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ोगे तो आप देखो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये देखो हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। यही बोला कि ओवरलैप होता है, ये लोब्स और ये लोब्स जुड़ेंगे, अगर ये लोब जोड़ोगे तो ये लोब जुड़ेगा, ये लोब जोड़ोगे तो ये लोब जुड़ेगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने आपको बताया, और ये एट लास्ट में डबल बॉन्ड बना के ऐसा कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, या ऐसा बना सकता है या ऐसा बना सकता है, जैसा मर्जी बना दो, दोनों में से एक स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, अगर आपको पूछ भी ले इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताओ तो जितना मैंने बताया बेटा इनफ है वो भी। ठीक है, स्ट्रक्चर बता देना,
ठीक है, बाकी एक बार पढ़ लोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। इन लाइन में बेटा, इस लाइन में और इसमें बताया गया है, ये क्या बोलते हैं कि जब इनकी एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की गई, एक टेक्निक होता है बेटा, जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन की दूरी क्या थी बेटा, सेम पाएगी। ठीक है, और इसी तरह जब इन्होंने हर हाइड्रोजन और हर कार्बन को चेक किया, क्या उनमें कोई वो एक जैसे है कि अलग अलग है, तो वो भी देखा गया कि वो आइडेंटिकल इन नेचर है और सभी एक फिक्स डिस्टेंस पे एक दूसरे से प्रेजेंट है। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, कार्बन की बॉन्ड लेंथ, वो सब भी क्या है, सेम है। ठीक है, और क्या बोलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन एंड इसमें क्या होता है, डीलोकलाइज एंड द कैन मूव फ्रीली। इस 6 इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर ऑलवेज मूव करते रहते हैं। ठीक है, द डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कुल्ड more strongly by the nuclei of carbon atom than the electron localized between two carbon atom। ठीक है, क्योंकि देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा है, बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, बिकॉज न्यूक्लियस ने उसको अच्छे से पकड़ कर रखा होता है, जिससे क्या होता है, विद इन ए न्यूक्लियर वो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव करता रहता है। ठीक है, बस बेटा अब इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद हमने करना है ये वाला, यहाँ शायद मिसप्रिंट है कोई, देखते बाद में क्या यहाँ पे अपने बुक्स में देखना है क्या लिखा है। बेंजीन वाज कंसिडर एज ए पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड, नाउ द नेम अप्लाइज टू द ऑल रिंग सिस्टम वेरस वेदर और हैविंग नॉट बेंजीन रिंग, चाहे वो बेंजीन रिंग हो चाहे ना हो। ठीक है, पॉजिस फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। देखो बेटा, अगर कोई चीज़ एरोमेटिक, अब देखो एरोमेटिक होने के लिए, देखो बेटा जैसे सिंपल सी बात है, होशियार होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स टीचर हो। ठीक है, वो वही बात है कि एरोमेटिक होने के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब कि एरोमेटिक होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो बेंजीन ही हो। ठीक है, अगर उसमें प्लेनर है, अगर वो क्या है, प्लेनरिटी है। ठीक है बेटा, अगर वो उसमें प्लेनरिटी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रिंग है, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर मतलब आप समझ सकते हो सिमेट्रिकल होना चाहिए। आप किसी तरफ से भी कट करके देख लो, आपको सिमेट्रिकल एक जैसे चारों तरफ दिखने चाहिए। अगर मैं इधर से कट करूँ, इधर इधर मेरे को सिमेट्रिकल दिखने चाहिए, इधर कट करूँ सिमेट्रिकल दिखने चाहिए। अगर सिमेट्रिकल है, प्लेन मतलब सिमेट्रिकल है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है और प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग हो। ठीक है बेटा, अब देखो n, अब यही फार्मूला जो मैं आपको बोला था ना, एक फार्मूला होता है जिसके हेल्प से, ओके बच्चों, आप किसी भी कंपाउंड को 4n+2 के हेल्प से देख सकते हो कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक है, और इसमें n जो है बेटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? ये इसके बारे में डिटेल्स में जो होता है बच्चे, एक्चुअली ना हम सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, +1 +2 लेवल पे ज़्यादा हम रूल पढ़ते हैं। ठीक है, इनको अप्लाई करना अब मैंने आपके बुक में तो नहीं कहीं देखा जिसको अप्लाई करके देखा हो इन्होंने। ठीक है, फिर भी मैं चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर बाद में अगर अप्लाई करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें देखो जैसे कि एक रिंग है, n की वैल्यू 1 है, 2 रिंग है तो n की वैल्यू 2 है। ठीक है, n की वैल्यू 2 है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितना पाए, ये जो डबल बॉन्ड को डबल कर लो, 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, ये n की वैल्यू 3 है और ये इलेक्ट्रॉन कितने में, 14 में। ठीक है बेटा, तो इसके बाद क्या है, साइक्लिक पोलराइजेशन ऑफ इथाइन, ये पीछे किया हुआ है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, डीकार्बोक्सिलेशन एरोमेटिक एसिड क्या है, डीकार्बोक्सिल एरोमेटिक एसिड के लिए हम क्या लेते हैं, ये वाला कंपाउंड लोगे आप, इसमें NaOH डालोगे, कैल्शियम ऑक्साइड हीट करोगे, जैसे हीट करोगे ये अलग हो जाए और आपके पास ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, वही आप नेक्स्ट बात करोगे, रिडक्शन ऑफ फिनोल, नेक्स्ट बात करोगे रिडक्शन ऑफ फिनोल की। तो ध्यान से देखो, फिनोल ई रिड्यूस टू बेंजीन बाय पासिंग वेपर ओवर द हीटेड जिंक डस्ट। ठीक है, मतलब क्या है, इसे बोलते हैं बेटा फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH लगाओ। इसमें क्या करें हम, इसमें आपने क्या करना है, जिंक मतलब जिंक डस्ट क्या बोलता है, जिंक पाउडर को ना, मतलब कि पाउडर के जिंक मेटल को क्रश करके पाउडर फॉर्म में
कन्वर्ट किया होता है, ठीक है। जब इसको इसके रिएक्ट कराओगे, हीट करोगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा और जिंक ऑक्साइड बनेगा। वही फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, एरोमेटिक क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, दे यूजली कलरलेस लिक्विड सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा होता है इसका, ठीक है। और दे आर आल्सो फेमिलियर विद नेफ्थलीन वॉल्स। नेफ्थलीन वॉल्स आपने सुना है ना, वो जो देखा होगा आपके घर में अनवारियों में रखते हैं नेफ्थलीन वॉल, उसके जैसा ही इसका स्मेल होता है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इमिसिबल विद वाटर बट रेडली मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में ये मिक्स नहीं होता बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो जाता है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इसमें बेटा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है बेटा, पहले हमने पढ़ना है, कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं इसमें। पहला है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब आप ये नाइट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है कि Na2 का एडिशन कराना बेंजीन के ऊपर। जब भी ऐसा कराना हो क्या करोगे बेटा, इसे बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। बेंजीन लो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लो और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को मिक्स करो, इतना हीट करो तो क्या होगा, NO2 का एडिशन हो जाएगा बेंजीन के ऊपर। उसी तरह अगर आप हैलोजनेशन करोगे, हैलोजनेशन मतलब कि हैलोजन का एडिशन होना। हैलोजन का एडिशन के लिए क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, Cl2 लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर का कोई भी कंटेंट ना हो। ये जैसे ही रिएक्ट करोगे इसके प्रेजेंस में ये एक Cl यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और क्लोरोबेंजीन बना देगा। सल्फोनेशन का मतलब क्या है, SO3H लगना बेंजीन के ऊपर, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हम बेंजीन लेते हैं, H2SO4 लोगे आप, H2SO4 ब्रैकेट में SO3, ये आपने सिंपल H2SO4 लिख देना और नीचे लिख देना फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। आप ये भी लिख दोगे, पता लग जाता है कि आपने क्या यूज़ किया है। अब जब यूज़ करोगे तो क्या होगा, SO3 और H, SO3H यहाँ लग जाएगा और एक वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ईजी है। इसमें देखो क्या होता है, बेंजीन को हम रिएक्ट कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 हम रिएक्ट कराते हैं CH3 मतलब कि क्लोरोबेंजीन के साथ। बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं हम क्लोरोमीथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में, और आपको क्या मिलेगा, टोलिन मिलेगा। क्लियर है ये वाला भी। और इसका नेक्स्ट बताओगे तो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये बेटा सब नेमिंग रिएक्शन, इनमें से कोई भी आ सकता है एग्जाम में, इवन हो सकता है 5 के 5 आ जाए, ठीक है। तो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में देखो क्या होता है, इसमें उसमें आपने क्या लिया था, क्लोरोबेंजीन लिया था ना, इसमें क्लोरोमीथेन लिया था ना, मतलब CH3Cl लिया था ना। इसमें क्या लेना आपने, बेंजीन लेना है और आपने क्या लेना, इसे बोलते हैं एसिटल क्लोराइड, या एसिड क्लोराइड बोल लो या एसिटल क्लोराइड बोल लो, CH3COCl सेम, बाकी सब सेम लेना, बस ये अलग लेना है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या था, CH3 लगा था ना, इसमें क्या है, COCH3 लगेगा, बाकी सब सेम। लग गया पता, कोई एक रिएक्शन कर लेना, सारे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो आज हमने बच्चों इतना ही करना, ओके। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम थोड़ा सा और आगे करेंगे, और साथ में ये नेक्स्ट लेक्चर ये आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। 2 टॉपिक रह गए हैं छोटे छोटे इसमें बस आपके, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।